जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आशा करता हूँ आपसे बहुत बढ़िया होंगे। तो NISC एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट वाली जो सीरीज चल रही थी अपनी, उसमें यूनिट 3 का ये लेक्चर नंबर 50 है, 50वां लेक्चर है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो ड्राइंग वाली एप्लीकेशन थी ना, सोलर थर्मल का इस्तेमाल करके, सोलर टेक्नोलॉजी, वो सुखाने वाली, वो चल रही थी। देखो दिखाता हूँ। दूसरा था हमारा ड्राइंग वाला, पहला कूलिंग वाला हो गया था। ठीक है, ये ड्राइंग वाला टॉपिक चल रहा था, पहले कूलिंग वाला अपन निपटा चुके हैं। तो अभी इसको संभालते हैं ज़रा, कि क्या है। बस ये 150 क्वेश्चन होंगे, उसके बाद में ये भी ख़त्म। कहाँ ये भाई, 150 क्वेश्चन है, कितने हैं? 100 क्वेश्चन है। इसके बाद ही ट्रांसफ़र कलेक्टर फिजिक्स हो गई, और भाई 200 क्वेश्चन और हैं। 200 क्वेश्चन है टोटल। उसके बाद ये वाला टॉपिक भी ख़त्म। ठीक है, तो चलिए करते हैं, जल्दी जल्दी निपटा देते हैं ऐसा, है ना। टैड़ फैड़ सा पढ़ तो चुके ही हैं हम, और कई बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। विच साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टी रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द सेंसिबल हीट ऑफ एयर इन आ सोलर कलेक्टर। तो भैया वो है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है वो कांस्टेंट रहेगी। ये साइक्रोमेट्रिक प्रॉपर्टी है, कांस्टेंट रहेगी ड्यूरिंग द सेंसिबल हीट। कांस्टेंट रेट पीरियड क्या है भैया? ऑफ ड्राइंग इज प्राइमरली गवर्नड बाई, जो कांस्टेंट रेट पीरियड है वो गवर्न होता है एक्सटर्नल सरफेस इवेपोरेशन के द्वारा। व्हाट इज द ड्राइविंग फोर्स फॉर मॉइस्चर माइग्रेशन ड्यूरिंग द फॉलिंग रेट पीरियड? देखो फॉलिंग रेट, ये दो पीरियड बताए थे ना, एक तो कांस्टेंट रेट पीरियड हो गया, एक फॉलिंग रेट पीरियड हो गया। तो फॉलिंग रेट पीरियड में जो है मॉइस्चर माइग्रेशन जब हो रहा है, मतलब मॉइस्चर जो है वो माइग्रेट करना, मतलब दूसरी जगह जाना, तो मॉइस्चर जा रही है जब उड़ के, तो उसमें ड्राइविंग फोर्स है कॉन्सेंट्रेशन या वेपर प्रेशर ग्रेडियंट। अगला है इन सोलर ड्राइंग द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन फॉर वाटर इज अप्रोक्सीमेटली। तो सोलर ड्राइंग के अंदर जो लेटेंट हीट है वेपराइजेशन की फॉर वाटर इज अप्रोक्सीमेटली 2257 किलो जूल प्रति किलोग्राम। अरे वाह यार, ये तो बड़ी मतलब एक अलग वैल्यू आई है, जो कि उससे पहले हमने नहीं पढ़ी है, एक नई चीज़। मतलब उससे पहले का मतलब है जो अभी हम थ्योरी पढ़ रहे थे उसके भीतर। तो सोलर ड्राइंग के अंदर जो लेटेंट हीट है ना वेपोराइजेशन की वाटर के लिए, तो वो भैया 2257 किलो जूल प्रति किलोग्राम है। नहीं पढ़ी थी, अभी आई थी ऊपर। विच टाइप ऑफ हीट ट्रांसफर इज डोमिनेंट इन अ वैक्यूम ट्यूब कलेक्टर? वैक्यूम ट्यूब कलेक्टर के अंदर, अब देखो वैक्यूम वाला है तो इसमें कंडक्शन और कन्वेक्शन तो होएगा नहीं, तो इसके अंदर रेडिएशन है। द इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट डिपेंड्स अपॉन, जो इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट है वो डिपेंड करेगा टेम्परेचर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी दोनों के ऊपर। इफ़ द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ ड्राइंग एयर इज डिक्रीजेज द ड्राइंग रेट जो होगा वो फिर इंक्रीज कर जाएगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर डिक्रीज करती है। द ग्रीन हाउस इफेक्ट इन अ डायरेक्ट सोलर ड्रायर इज कॉज्ड बाय द कवर बीइंग। जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है एक डायरेक्ट सोलर ड्रायर के अंदर, अब देखो डायरेक्ट वाले के अंदर क्या भैया ग्रीन हाउस इफेक्ट इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, सोलर ड्रायर इज कॉज्ड बाय कवर बीइंग, जो कवर के द्वारा, तो कवर तो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, क्या है ट्रांसपेरेंट टू शॉर्ट वेव एंड ओपेक टू लॉन्ग वेव रेडिएशन। ठीक है, हीट वाला जो एक रहे, स्पेसिफिक हीट ऑफ ड्राई एयर CP यूज्ड इन सोलर थर्मल कैलकुलेशंस इज, स्पेसिफिक हीट ड्राई एयर की कितनी हो रहा है, वो एक रहा भैया 1.005 किलो जूल प्रति किलोग्राम केल्विन। द मॉइस्चर कंटेंट ऑन अ वेट बेसिस इज ऑलवेज, मॉइस्चर कंटेंट वेट में तो ज़्यादा ही होएगा ना देन ड्राई बेसिस। मॉइस्चर कंटेंट ऑन अ वेट बेसिस, वेट तो गीला, और देन ड्राई बेसिस वैल्यू तो लोअर क्या रहा है वेट बेसिस में। यार मुझे समझ में नहीं आया भाई, इसका क्या पंगा है। मैं रुको 1 मिनट, मैं नेट पे सर्च करके तब बताऊंगा आपको। अभी कंफर्म करते चलते हैं, बाद का कोई चक्कर नहीं है, तो मैं इसको कंफर्म कर लूँ। आप 1 मिनट रुको बस। देखो भाई गूगल ने भी यही बताया है कि वेट बेसिस में जो है वो लोअर होएगा। अभी किस आधार पर बताया है, मैं एक चीज़ देखते हैं। अब देखो इसने जो वेट बेसिस बताया ना WB, वेट बेसिस हो गया मास ऑफ वाटर, ऐसे लिख दूँ वाटर मास अपॉन टोटल मास, टोटल मास। अब टोटल मास के अंदर क्या क्या चीज़ आएगी, वाटर तो होएगा इसके अंदर, वेट बेस है मतलब गीला है मतलब वाटर है, प्लस
जो हमारा सॉलिड या जो हमारा प्रोडक्ट होएगा उसका मास, ठीक है, दोनों। और अगर हम ड्राई बेसिस की बात करेंगे, ड्राई बेसिस तो इस यू होता है भैया मास ऑफ वाटर का मास अपॉन ड्राई सॉलिड का मास, मतलब सिर्फ ये वाला मास, ठीक है। इसमें वाटर तो होता ही ना, एक्सक्लूडिंग वाटर, ठीक है। तो ये तो इनके हो गए फॉर्मूले। अब इसके बाद में इसने कही है कि जो वेट बेसिस है उसका मॉइस्चर कंटेंट जो हो है वो लोअर हो है ड्राई वाले बेसिस से, ठीक है। किस आधार पे कही है, इसने एक एग्जांपल दे रखा है। मान लो हमारे पास 100 ग्राम सैंपल है, उसमें 20 ग्राम तो हम 100 ग्राम सैंपल है, उसमें हमारा 20 ग्राम तो है पानी और 80 ग्राम है सॉलिड। तो जो हमारा वेट बेस होएगा वो क्या होएगा, पानी कितना है 20 अपॉन टोटल 80 प्लस 100, तो ये आ गया 20%। और जो ड्राई बेस होएगा वो क्या होएगा भैया, पानी कितना 20 ग्राम अपॉन सॉलिड कितना 80 ग्राम, तो ये आ गया 25%। तो देखो वेट बेस वाला लोअर आ रहा है, ड्राई बेस वाला हायर आ रहा है मॉइस्चर कंटेंट। तो इस आधार पर कह रहा है कि कितना ये कैरी कर सकें। तो वेट बेसिस इज ऑलवेज लोअर देन द ड्राई बेसिस, ठीक है। आगे देखो भाई, एडायबेटिक कूलिंग अकर्स इन द ड्राइंग चैम्बर बिकॉज, जो एडायबेटिक कूलिंग है ड्राइंग चैम्बर के अंदर वो होती है भैया, सेंसिबल हीट ऑफ एयर इज कन्वर्टेड टू लेटेंट हीट ऑफ वाटर, ठीक है। विच डायमेंशनलेस नंबर रिलेट्स कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर टू द कंडक्टिव हीट ट्रांसफर। कौन सा भैया, कन्वेक्टिव वाला जो है वो है नसेल्ट नंबर, ठीक है। अगला है इन नेचुरल कन्वेक्शन एयर मूवमेंट इज कॉज्ड बाई, नेचुरल कन्वेक्शन में एयर मूवमेंट होता है वो बुओयेंसी फोर्स होकर, मतलब कि जो गर्म वाली हवा है वो ऊपर जाएगी हल्की होकर और जो ठंडी हवा है वो भारी होकर नीचे बैठ जाएगी। द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर इज द टेम्परेचर एट विच जो कंडेंसेशन है वो बिगिनस होता है। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर का मतलब कंडेंसेशन बिगन हो गया इस टेम्परेचर पे। एक डेसिकेंट असिस्टेड ड्रायर इज बेस्ट सूटेड फॉर हाई ह्यूमिडिटी या ट्रॉपिकल रीजन्स। जो डेसिकेंट असिस्टेड वाला ड्रायर है वो हाई ह्यूमिडिटी वाले या ट्रॉपिकल रीजन में जो काम करेगा। केस हार्डनिंग इज द डिफेक्ट मोस्ट कॉमन इन, तो जो केस हार्डनिंग है वो हाई सर्ज फ्रूट्स के अंदर, हाई शुगर फ्रूट्स के अंदर जो है ये केस हार्डनिंग मोस्ट कॉमन डिफेक्ट आएगा। विच लॉ स्टेट्स दैट द रेशियो ऑफ द एमिसिव पावर टू एब्जॉर्प्टिविटी इज द सेम फॉर ऑल बॉडीज। तो कौन सा लॉ स्टेट करेगा रेशियो ऑफ एमिसिव पावर टू द एब्जॉर्प्टिविटी इज सेम फॉर ऑल बॉडीज, तो ये भैया किरचॉफ का लॉ, ठीक है। द थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल इंक्रीजेज, थर्मल रेजिस्टेंस जो है बढ़ेगा, इंक्रीज थिकनेस बढ़ेगी तो उसका थर्मल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। जितनी मोटी परत होएगी तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ये एक लॉस है, मोटी परत होनी नहीं चाहिए। मान लो हमारी मोटी परत किसी मेटल की हमने ले ली, हमने नीचे से आग जलाई और एक यू वाली यू इससे पतली परत है, इसमें नीचे से आग जला रहे हैं, तो यू जो ऊपर वाला सरफेस है यू इसका गर्म होएगा या इस पतली वाले का जल्दी गर्म होएगा, इसका लेट गर्म होएगा। तो इसका मतलब है ये इंक्रीज थिकनेस, जो थर्मल रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा। व्हाट हैपन्स टू द एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी ऑफ एयर एज इट पासिस थ्रू अ सोलर एयर हीटर। तो ह्यूमिडिटी क्या होएगा भैया, वो रिमेन कांस्टेंट, जो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है वो कांस्टेंट रहे थ्रू अ सोलर एयर हीटर। क्रिटिकल मॉइस्चर कंटेंट मार्क्स द ट्रांजिशन बिटवीन, जो क्रिटिकल मॉइस्चर कंटेंट होता है वो मार्क द ट्रांजिशन बिटवीन कांस्टेंट रेट एंड फॉलिंग रेट पीरियड्स, ठीक है। द हीट रिमूवल फैक्टर जो है FR इन अ कलेक्टर रिप्रेजेंट, हीट रिमूवल फैक्टर इन अ कलेक्टर FR जो है रिप्रेजेंट क्या करता है भैया, एक्चुअल हीट गेन टू द हीट गेन इफ कलेक्टर वाज एट इनलेट टेम्परेचर। सेलेक्टिव कोटिंग ऑन एब्जॉर्वर हैव high absorptivity, low emissivity, which tilt angle is generally ideal for solar collector in the northern hemisphere for a year round। तो नॉर्दर्न हेमस्फीयर में हो तो भैया कुछ भी हो लैटिट्यूड के बराबर ले में, लैटिट्यूड ऑफ द लोकेशन टिल्ट एंगल। ट्रांसमिसिविटी ऑफ द ग्लास कवर ऑफ सोलर रेडिएशन इज टिपिकली 85-92% होती है ग्लास कवर की ट्रांसमिसिविटी। द प्राइमरी पर्पज ऑफ बफल्स इन अ सोलर एयर हीटर इज टू,
क्रिएट टर्बुलेंस एंड इंक्रीज हीट ट्रांसफ़र। जो बफल्स आएंगे ना उनका क्या प्राइमरी पर्पस होएगा, वो है भैया जो टर्बुलेंस क्रिएट करेंगे, हीट ट्रांसफ़र को जो है इंक्रीज कर देंगे। विच मटेरियल है ज़्यादा हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी, तो कॉपर है, कॉपर। द ट्रांसपायर्ड सोलर कलेक्टर इज प्राइमरली यूज फॉर, तो ये भैया प्री हीटिंग वेंटिलेशन एयर। ट्रांसपायर्ड सोलर कलेक्टर जो है वो प्री हीटिंग वेंटिलेशन एयर के लिए इस्तेमाल होंगे। प्राइमरली इन एन इवैक्यूएटेड ट्यूब कलेक्टर द वैक्यूम लेवल इज यूजुअली, वैक्यूम लेवल होता है 10⁻³ से लेकर के 10⁻5 पास्कल, 10⁻³ से लेकर 10⁻5 पास्कल तक। द स्टैग्नेशन टेम्परेचर ऑफ अ कलेक्टर अकर्स व्हेन, स्टैग्नेशन टेम्परेचर जब कोई फ्लूइड फ्लो ना हो रहा हो, हीट गेन इज इक्वल टू हीट लॉस, तो यूजफुल हीट गेन इज 0, ठीक है। विच इंस्ट्रूमेंट मेजर ग्लोबल सोलर पायरोनोमीटर, सोलर कांस्टेंट वैल्यू 1367 वाट पर मीटर स्क्वायर। कंपाउंड पैराबोलिक कॉन्सेंट्रेटर क्या है भैया, ये नॉन इमेजिंग कॉन्सेंट्रेटर है, कंपाउंड पैराबोलिक है कॉन्सेंट्रेटर, नॉन इमेजिंग वाला। ओवरऑल हीट लॉस कोफिशिएंट यूएल इंक्लूड्स, जो ओवरऑल हीट लॉस कोफिशिएंट है यूएल वो इंक्लूड करता है टॉप बॉटम एंड साइड लॉसेस। ओरिएंटेशन, ओवरऑल हीट लॉस का मतलब है टॉप बॉटम एंड साइड वाले लॉसेस, मतलब कि चारों दिशाओं में ही जो हो गया वही हीट लॉस हो गया, ओवरऑल का मतलब हो गया। अब कैसा होगा, ये होगा प्रोडक्ट है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं तो रखा होगा ना ज़मीन पर, तो नीचे वाले सरफेस कहीं टच हो रही होगी, साइड में भी कुछ सरफेस होगी, और ऊपर से भी जो हीट है तो ऊपर से हवा चल रही है तो इसकी हीट को ले गया, तो ये तो हो गया कन्वेक्शन लॉस। और साइड में जो सरफेस वर्फेस से टच करके वो हीट जो है लॉस हो गया यहाँ पर। रेडिएशन, ओरिएंटेशन ऑफ अ सोलर कलेक्टर इन इंडिया शुड आइडियली बी फेसिंग साउथ। जो सोलर कलेक्टर है इंडिया के अंदर ओरिएंटेशन वो आइडियली साउथ की तरफ होना चाहिए। द फिन एफिशिएंसी ऑफ अ सोलर एब्जॉर्बर डिपेंड्स अपॉन, फिन एफिशिएंसी किस पर निर्भर करती है, थर्मल कंडक्टिविटी एंड द थिकनेस पर। विच ग्लास टाइप रिड्यूसेस द रिफ्लेक्टिव लॉसेज, तो रिफ्लेक्टिव लॉसेज कौन, लो आयरन ग्लास विद AR एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग। फॉर एयर हीटिंग द डक्ट डेप्थ इज केप्ट स्मॉल, एयर हीटिंग के लिए जो डक्ट की डेप्थ है वो स्मॉल रखी जाती है। इंक्रीज कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। ट्रॉम्बले वॉल क्या होंगी भैया, ट्रॉम्बले वॉल क्या है, जो पैसिव सोलर स्पेस हीटिंग है उसके लिए है। द कॉन्सेंट्रेशन रेशियो ऑफ अ फ्लैट प्लेट कलेक्टर 1 होता है इसका। ऑप्टिकल एफिशिएंसी ऑफ अ कलेक्टर इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑप्टिकल एफिशिएंसी टाउ डॉट अल्फा, ट्रांसमिटिविटी एंड एब्जॉर्बिटिविटी। सेंसिबल हीट स्टोरेज इन सोलर ड्रायर कॉमनली यूजेस रॉक बेड्स या ग्रेवल एंड फेस चेंज मटेरियल स्टोर्स एनर्जी। लेटेंट हीट, फेस चेंज मटेरियल और सोलर टनल ड्रायर्स इज यूज्ड कवर्ड विद, जो सोलर टनल ड्रायर हैं यूजुअली कवर्ड किससे हो दिख रहे हैं, UV स्टेबलाइज्ड पॉलीथिलीन से। हाइब्रिड सोलर बायोमास ड्रायर्स आर एडवांटेजेस बिकॉज दे, जो हाइब्रिड वाले होंगे मतलब एक से ज़्यादा सिस्टम इस्तेमाल हो रहे हैं, तो सोलर इसमें क्या हाइब्रिड सोलर प्लस बायोमास ड्रायर जो है एडवांटेज है, क्योंकि वो प्रोवाइड कॉन्टीन्यूस ड्राइंग ड्यूरिंग क्लाउडी या रात के समय में भी जो कॉन्टीन्यूस ड्राइंग ये दे देते हैं। व्हाट इज़ द टिपिकल ड्राइंग टेम्परेचर फॉर मोस्ट वेजिटेबल टू प्रिजर्व न्यूट्रिशन, तो 50 से 60 डिग्री। सोलर टिम्बर सीजनिंग किलनेस रिक्वायर कंट्रोल्ड ह्यूमिडिटी टू प्रिवेंट क्रैकिंग इन सोलर पॉन्ड, हीट इज ट्रैप्ड ड्यू टू, सोलर पॉन्ड में सैलिनिटी ग्रेडियंट के द्वारा। थर्मल स्ट्रैटिफिकेशन इन अ स्टोरेज टैंक, स्ट्रैटिफिकेशन है भैया जो डिज़ायरेबल फॉर मेंटेनिंग हाई टेम्परेचर वाटर एट द टॉप। इवेपोरेशन कूलिंग है इज यूज्ड इन सोलर एप्लीकेशन टू, इवेपोरेशन कूलिंग का इस्तेमाल स्टोर फ्रूट्स एट लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर पे जो फ्रूट वगैरह होंगे उनको स्टोर करने के लिए इवेपोरेशन कूलिंग का इस्तेमाल करा जाया करें। ड्राइंग एफिशिएंसी ऑफ अ सिस्टम इज द रेशियो ऑफ, ड्राइंग एफिशिएंसी क्या है भैया, हीट यूज्ड फॉर इवेपोरेशन अपॉन सोलर एनर्जी अवेलेबल। आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट कितनी हीट हमें मिली है यूज़ कर पाए हम सोलर इवेपोरेशन के लिए और कितनी हीट उसने दी थी इनपुट में, ठीक है। विच मटेरियल इज अ कॉमन PCM फॉर सोलर ड्राइंग टेम्परेचर 40 से 60 डिग्री, तो पैराफिन वैक्स है भाई 40 से 60 डिग्री के लिए। सोलर चिमनी एनहांस एयर फ्लो बाई क्रिएटिंग अ डेंसिटी डिफरेंस स्टैक अफेक्ट, सोलर चिमनी एनहेंस मतलब एयर फ्लो बाई डेंसिटी डिफरेंस पैदा करेगी, स्टैक अफेक्ट। द स्पेसिफिक मॉइस्चर एक्सट्रैक्शन रेट SMER इज मेजर्ड इन किलोग्राम प्रति किलोवाट आर, स्पेसिफिक मॉइस्चर एक्सट्रैक्शन रेट है किलोग्राम प्रति किलोवाट आर। इन द इनडायरेक्ट सोलर ड्रायर्स द प्रोडक्ट इज कैप्ट इन, इनडायरेक्ट सोलर ड्रायर्स के अंदर प्रोडक्ट इज कैप्ट इन
देखो इनडायरेक्ट वाला, डायरेक्ट वाले में तो एक ट्रांसपेरेंट कवर के अंदर रखा जावे, इनडायरेक्ट वाले के अंदर एक डार्क ड्राइंग चैम्बर होएगा उसमें रखा जावे। प्री ट्रीटमेंट बैलेंसिंग, प्री ट्रीटमेंट ब्लैंचिंग है, बैलेंसिंग नहीं, प्री ट्रीटमेंट ब्लैंचिंग, ब्लैंकिंग बोलेंगे ब्लैंचिंग, जो भी है, देख रहे आना स्पेलिंग अपने आप बोल देना जो भी बोलना है सर। प्री ट्रीटमेंट ब्लैंचिंग, ब्लैंचिंग ऑफ वेजिटेबल्स बिफोर ड्राइंग हेल्प्स टू इनएक्टिव एंजाइम्स, हेल्प्स टू इनएक्टिव एंजाइम्स। सोलर टेंट ड्रायर्स आर क्लासिफाइड एज, जो सोलर टेंट ड्रायर्स हैं वो क्लासिफाइड डायरेक्ट पैसिव। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल बिटवीन, इंसिडेंस वाला एंगल क्या रही है, सनरेज एंड द नॉर्मल टू द सरफेस। हीट पाइप इन सोलर कलेक्टर्स कंटेन, जो हीट पाइप है सोलर कलेक्टर के अंदर वो कंटेन करते हैं वर्किंग फ्लूइड इन अ क्लोज लूप। थर्मोसाइफोन मतलब नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरल सर्कुलेशन ड्यू टू द टेम्परेचर इंड्यूस्ड डेंसिटी चेंजेस। फॉर मैकेनिकल प्लांट ड्राइंग, मेडिसिनल प्लांट ड्राइंग विच इज़ प्रिफर्ड, तो जो मेडिसिन वाले प्लांट हुए ना उसमें इनडायरेक्ट सोलर ड्राइंग, क्योंकि मेडिसिन में अब डायरेक्ट वाले में अगर कर दिया तो यूवी रेडिएशन जो है उससे इसके प्रोटीन विटामिन और ये सब जो इसकी ताकत फुकत है वो सब खत्म हो जाएगी, फिर इसका काम सिर्फ जाना पेट भरना फिर सुबह को लेकर जाना भी रह जाएगा। थर्मल डिफ्यूजिविटी इज़ द रेशो ऑफ, जो थर्मल डिफ्यूजिविटी है वो रेशो होता है कंडक्टिविटी टू द हीट कैपेसिटी का। सोलर फ्रैक्शन इज द रेशो ऑफ सोलर एनर्जी यूज टू द टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड। ब्लैक क्रोम इज अ कॉमन मटेरियल फॉर सेलेक्टिव कोटिंग, एब्जॉर्बर कोटिंग के लिए। बैकअप हीटिंग इन सोलर ड्रायर इज यूजुअली साइज टू हैंडल 100% ऑफ द लोड ड्यूरिंग नो सन पीरियड। मॉइस्चर रेशो क्या है भैया, कैलकुलेटेड एज m माइनस एम ई अपॉन एम नॉट माइनस एम ई, जो मॉइस्चर रेशो है m माइनस एम ई अपॉन एम नॉट माइनस एम ई। यहाँ पर m जो है वो करंट है, एम ई इक्विलिब्रियम है, ये मॉइस्चर है करंट मॉइस्चर, इक्विलिब्रियम एन नॉट इनिशियल मॉइस्चर है, ठीक है। साइक्रोमेट्रिक चार्ट जो है इज यूज टू डिटरमाइन एयर वाटर वेपर प्रॉपर्टीज, है ना। सोलर ड्राइंग रिड्यूस वाटर एक्टिविटी AW टू प्रिवेंट, जो सोलर ड्राइंग है रिड्यूस वाटर एक्टिविटी टू प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ। फॉर फिश ड्राइंग, सोलर ड्रायर्स प्रिवेंट कंटेमिनेशन फ्रॉम इंसेक्ट्स, डस्ट एंड एनिमल्स। सोलर एयर हीटर विद अ कॉरिगेटेड एब्जॉर्बर इंक्रीजेज, जो सोलर एयर हीटर होते हैं विद अ कॉरिगेटेड एब्जॉर्बर इंक्रीजेज हीट ट्रांसफर सरफेस एरिया। द एफिशिएंसी ऑफ अ सोलर ड्रायर एज द ड्राइंग प्रोग्रेस, तो वो है भैया डिक्रीज। सोलर ड्रायर की जो एफिशिएंसी है वो घट जाती है धीरे धीरे, जैसे उसका इस्तेमाल होगा तो एफिशिएंसी घट जाएगी। NIST गुड़गांव के अंदर, NIST स्टैंड फॉर नेशनल इंस्टीट्यूट सोलर एनर्जी, एंड MNRE मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। एंड पे बैक पीरियड ऑफ अ सोलर ड्रायर इज जनरली 1 से 4 साल का होएगा आयु। नेट मीटरिंग आपको बताइए भैया सोलर PV से रिलेटेड है। इन अ लार्ज सोलर थर्मल प्लांट ग्रिड इंटीग्रेशन रिक्वायर, तो लार्ज बड़े सोलर थर्मल प्लांट में जो है ग्रिड इंटीग्रेशन रिक्वायर्ड हो रहा है हीट एक्सचेंज एंड थर्मल स्टोरेज के लिए। बेसिकली ग्रिड इंटीग्रेशन का मतलब है सोलर थर्मल पावर प्लांट है उसको हमने एक पावर ग्रिड के साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो जब बड़ा थर्मल पावर प्लांट है पावर ग्रिड के साथ कनेक्ट करा तो ग्रिड कनेक्टेड हो गया, तो इसको हीट एक्सचेंजर की जरूरत भी पड़ेगी और थर्मल स्टोरेज की जरूरत भी पड़ेगी। कैपिटल कॉस्ट ऑफ सोलर ड्रायर इज कंपेयर टू द ओपन सन ड्रायर, तो भैया हायर है जो सोलर ड्रायर है उसकी कॉस्ट जो है वो कंपेयर टू ओपन सन ड्रायर से ज़्यादा होगी, ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ पैसिव सोलर ड्रायर इज इन्वॉल्व्स, पैसिव वाले मतलब नेचुरल, तो उसमें क्लीनिंग द ग्लास कवर, सिर्फ ग्लास कवर को क्लीन करना। सोलर ड्राइंग इज अ कार्बन न्यूट्रल प्रोसेस बिकॉज इसमें कोई भी CO2 तो बनती नहीं, टू यूटिलाइज रिन्यूएबल एनर्जी विद नो CO2 एमिशन ड्यूरिंग द ऑपरेशन, ठीक है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ फॉर अ सोलर प्रोजेक्ट शुड बी, तो हायर देन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसका जो इंटरनल IRR है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो है सोलर प्रोजेक्ट का वो ज़्यादा होना चाहिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, ठीक है। मतलब यूँ कह रहा है कि जितना हमने कैपिटल इसमें खर्च करा ना कॉस्ट उससे ज़्यादा हमें रिटर्न मिलना चाहिए इसका लगा के। विच इंडियन स्टेट हैज़ द हाईएस्ट इंस्टॉल्ड सोलर कैपेसिटी, राजस्थान के भीतर है। जवाहरलाल नेहरू नेशनल पार्क एम्ड टू प्रमोट सोलर एनर्जी इन इंडिया। लेवलाइज्ड कॉस्ट ऑफ एनर्जी रिप्रेजेंट एवरेज कॉस्ट ऑफ एनर्जी ओवर द लाइफ टाइम। सोलर इंडस्ट्रियल प्रोसेस हीट SHIP इज यूज्ड फॉर ड्राइंग, बॉइलिंग एंड पास्चराइजेशन।
ठीक है, सोलर इंडस्ट्रियल प्रोसेस हीट है यू। सोलर पायरोलाइसिस यूनिट यूजेस हीट टू कन्वर्ट बायोमास इनटू बायो ऑयल या चार। तो सोलर पायरोलाइसिस यूनिट जो है वो हीट को बायोमास से बायोचार में कन्वर्ट कर देगी। फॉर अ ग्रिड कनेक्टेड सोलर थर्मल पावर द कैपेसिटी फैक्टर इज इम्प्रूव्ड बाई थर्मल एनर्जी स्टोरेज। जो कैपेसिटी फैक्टर है थर्मल एनर्जी स्टोरेज के साथ इम्प्रूव कर दी जाती है। एस्पेक्ट रेशो ऑफ अ सोलर कलेक्टर इज लेंथ टू विद रेशो विच ऑफ दिस इज नॉट अ सोलर थर्मल कन्वर्टर कॉन्सेंट्रेटर। तो सोलर थर्मल कॉन्सेंट्रेटर में कौन सा नहीं है, पैराबोलिक ट्रफ है भाई, और हेलियोस्टेट फील्ड लीनियर मोनोक्रिस्टलाइन पैनल ये ही रहे हैं, ये भी है। द जीनथ एंगल एज, जो जीनथ एंगल है वो 90 डिग्री माइनस सोलर एल्टीट्यूड एंगल। जीनथ एंगल क्या होता है, सूरज की किरण वर्टिकल के बीच का एंगल जीनथ एंगल है, और एल्टीट्यूड एंगल सूरज की किरण और हॉरिजॉन्टल के बीच का यू एल्टीट्यूड एंगल है। तो जीनथ प्लस एल्टीट्यूड इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ से निकाला एक पायरेनोमीटर GHI को मेजर करे स्टैंडर्ड शुड बी कैलिब्रेटेड अगेंस्ट अ स्टैंडर्ड पायरे हेलियोमीटर। ठीक है, जो पायरोनोमीटर है जो GHI को मेजर करेगा वो कैलिब्रेट होता है पायरे हेलियोमीटर से, पायरोमीटर स्टैंडर्ड पायरोमीटर से। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द डस्ट ऑन सोलर कलेक्टर परफॉर्मेंस। डस्ट होएगी तो घट जाएगी परफॉर्मेंस, डिक्रीज ट्रांसमिटिविटी एंड एफिशिएंसी। जब धूल जम जाएगी तो सूरज की किरण तो पार ही ना हो पाएगी। सोलर फ्रैक्शन ऑफ 1 मीन्स 100% ऑफ सोलर इज प्रोवाइडेड बाई द 100% of energy is provided by solar. Life expectancy of professional solar thermal collector is लगभग 20 से 25 साल। Solar azimuth angle measures the sun position from due south और north। इंडिया के अंदर आइडियली साउथ की माई को मुँह रखे करें। विच प्रेशर स्टीम इन सोलर थर्मल प्लांट इज जनरेटेड यूजिंग विच कैरियम। हाई प्रेशर स्टीम है, हाई प्रेशर की जो स्टीम है सोलर थर्मल प्लांट के अंदर जनरेट होती है यूजिंग कॉन्सेंट्रेटेड सोलर पावर की, हाई प्रेशर वाली जो है। द इंटरनेशनल सोलर अलायंस हेडक्वार्टर जो है गुड़गांव के अंदर है। इंटरमिटेंसी ऑफ सोलर एनर्जी इज सॉल्व्ड बाई, जो सोलर एनर्जी की इंटरमिटेंसी है वो एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के द्वारा सॉल्व हो जाती है। द सोलर ऑटोक्लेव इज यूज्ड फॉर, जो सोलर ऑटोक्लेव है वो यूज करा जाता है मेडिक्लाइन स्टरलाइजेशन के लिए, मेडिकल स्टरलाइजेशन के लिए सोलर ऑटोक्लेव। एफिशिएंसी ऑफ अ सोलर कलेक्टर इज हायर, जो सोलर कलेक्टर की एफिशिएंसी हायर होती है एट नून कंपेयर टू द अर्ली मॉर्निंग। सुबह के समय यदि तुलना करें तो दिन में नून में ज़्यादा हो रहा है सोलर, दिन में सूरज तगड़ा चमके। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सोलर ड्राइंग इन द NISC कंटेक्स्ट टू प्रोवाइड एनर्जी एफिशिएंट सस्टेनेबल वैल्यू एडिशन टू एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो हमारे यहाँ हो गए पूरे 100 क्वेश्चन। ठीक, इससे आगे का अगली वीडियो में करवाएंगे। अब पूर्ण सिर्फ 51 भी चलेगी शायद, मुझे लगे 51 NISE एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट यूनिट 3 51 भी चलेगी। तो चलिए, धन्यवाद, जय हिंद। और देखो यार, गलतियाँ हो रही हैं, मुझसे भी हो रही हैं, लेकिन मैं जो मुझे मिल पा रही हैं, जैसे एक गलती हुई थी मुझसे 34वीं वीडियो में शायद, एक क्वेश्चन का गलत आंसर, तो उसमें एक कमेंट पढ़ कर बता दिया। क्योंकि अब देखो ये जो कंटेंट है ना, आप देख पा रहे होगे, मैं पहले से इसका एक शब्द नहीं पढ़ के रखा हूँ, आपके सामने है ही मैंने कंटेंट बस रेडी करा है। और क्योंकि मुझे समय नहीं मिल पा रहा, मैं कंटेंट रेडी करा है मैंने पूरा, मतलब इधर उधर से, और फिर यहाँ आकर लाइव और आपको सीधे सीधे पढ़ा रही हूँ वैसे। तो मैंने इसे पहले से कुछ भी एक शब्द भी इसका नहीं पढ़ा है, तो गलतियाँ हो रही हैं। जितना मुझसे कोशिश हो रहा है मैं उतना बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूँ, और जो गलतियाँ हैं उन्हें सुधारने की भी मैं जो है कोशिश कर रहा हूँ। उसके अलावा यदि आपको कुछ अपनी राय देनी है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। बहुत से लोग पूछे हैं भाई मैंने फार्म भरा है या ना भरा है, या इसके PDF। अब यार आज कितनी तारीख है, 8 तारीख है, 9 तारीख हो गई, आज कितनी तारीख है, रुको 1 मिनट, आज है कि 8 तारीख, और 12 बजने वाले हैं, 11:15 बज चुके हैं। ठीक है, तो कितने 17 तारीख को आपका पेपर है, 8 ही दिन बच रहे हैं। 8 दिन में क्या PDF पढ़ोगे आप। और PDF जब मैंने बनाई है तो मेहनत करके, अब वो मैं ऐसे, मतलब कोई भी है मेरी जगह, कोई भी है, तम भी होते, तम भी ऐसे उसे फ्री में नहीं दे सकते थे ना सबको ऐसे। और ये जो मैं अब कंटेंट करा, यही तो PDF है, आप देख लो, PDF कुछ अलग ना है। ये जो वीडियो मैंने बनाई है, PDF से ही तो मैं पढ़ा रही हूँ, तो यही तो वीडियो है।
हो सकता है मैं जो पढ़ा रही हूँ शायद आपको वो तरीका अच्छा ना लगे, तो आप वीडियो को स्लो मोशन में या पोज करके ही कंटेंट पढ़ लिया करो, यही तो पीडीएफ है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया करो। तो बहुत से सॉल्यूशन है। अब 8 दिन बच रहे हैं, 8 दिन में तो आप जितना हो सके तैयारी कर सको उतनी कर लो, ठीक है। और बाकी जो गलतियाँ हो रही हैं मैं कोशिश करूँगा कि आगे और भी कम हो, ठीक है। तो जय हिंद, धन्यवाद।